नाटक देखो आओ आओ, नुक्कड़ वाला नाटक देखो आओ आओ, अरे आओ आओ नाटक देखो आओ आओ, अरे नुक्कड़ वाला नाटक देखो आओ आओ, सब मिल देखो, अरे सब मिल देखो, अरे सब मिल देखो, सब मिल देखो, नुक्कड़ वाला नाटक देखो आओ आओ, नाटक देखो आओ आओ, नुक्कड़ वाला नाटक देखो आओ आओ, आओ आओ नाटक देखो आओ आओ, नुक्कड़ वाला नाटक देखो आओ आओ, नाटक देखो 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 नाटक। हरि ओम। सदमिदकृते असन्नप्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे, देवानां भद्रा सुमतिरुजुयतां, देवानां रातिरविनो निवर्ततां, देवानां सत्यमुपसेदिमा वयं, देवानायुः प्रतिरन्तु जीवसे, तान् पूर्वया निविदा भूमहे वयं, पदं मित्रमदितिं दक्षमश्रिदं, पर्यमणं वरुणं सोममस्विना, सरस्वती नः सुभगामयस्करत, तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजं, तन्माता पृथिवी तत्पिताद्यो तद्ग्रावाण सोमसुतो। पूर्व रंग समाप्त हुआ। अब आप सबने जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करें और ध्यान रहे इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। ये एक नवीन प्रयोग है। जो आज्ञा गुरुदेव। स्वीकार करे मुनिवर। सदा स्नेही बने रहे। आसन ग्रहण करें। बताएं ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है तब से हमारे हृदय में कई प्रश्न उठ रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने हम आपके पास आए हैं। पूछें, संकोच ना करें। हे गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। ये केवल नाटक को समझने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सार को समझने के लिए साधन है। त्रेता युग में जब मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, देखने सुनने का ऐसा कोई साधन जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष की राह पर वापस लाया जा सके। परंतु गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है। इनमें संसार के समस्त रहस्य निहित हैं। फिर ये नया वेद क्यों? ताकि समस्त जन के लिए सुलभ हो। नाटक के माध्यम से शिक्षा के राह पर, धर्म की राह पर सभी लोगों को ला सकते हैं। इसी मंगल उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। चारों वेदों के तत्व ये क्या है गुरुदेव? आप ये जो नाट्य पाठ सुन रहे हैं, ये ऋग्वेद से लिया गया है।
और इस मधुर गान का सार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। इन सभी वेदों के अंगों को मिलाकर ब्रह्मा जी ने नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की है। मुनिवर, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि नाटक तो मानवों, देवताओं और दानवों के शुभ अशुभ कार्यों को दिखलाने वाला है। नाटक शोक में, दुख में और दर्द में मनुष्य को राहत देने वाला है। सभी कर्म शास्त्र नाटक में समावेश है। ऐसा कोई कर्म नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो नाटक में ना दिखाई दे। अद्भुत। समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक भी और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला है। तभी तो नाटक को सभी कलाओं का उद्गम या फिर सभी कलाओं का संगम भी कह सकते हैं। हे गुरुदेव, नाट्य कला तो अत्यंत अद्भुत कला है। ये उतनी ही आवश्यक है जितना जीवित रहने के लिए श्वास लेना। फिर समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कलाकर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है गुरुदेव? हम कलाकार हैं, कोई नीति नियंता नहीं। कलाकर्म ही हमारा धर्म है। अब ये तो नीति नियंताओं को सोचना होगा कि हमें प्रयोग के साधन व अवसर उपलब्ध करा सके। नाटक केवल कला नहीं बल्कि समाज का दर्पण है। नाटक सभी मनुष्यों को सत्य की राह पर ले जाने का साधन है। सभी जाति, धर्म और भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर नाटक समग्रता में मानवीयता की बात करने वाला है। नाटक मनुष्यता को सभी विषमताओं, समाज में जो भी विषमताएं फैली हैं, सभी विषमताओं को दूर करते हुए समता का भाव उत्पन्न करने वाला है। और इसी भाव से हम धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। निसंदेह मुनिवर, कलाविहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि कलाकारों को समाज में वो स्थान मिले जिसके वो अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद मतलब समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, हमारे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत में अपनी प्रस्तुति दिखाने को तैयार है। चलिए उसका आनंद लीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि हो आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, वह दुर्जनों का नाश हो, वह दुर्जनों का नाश हो।